बैक इन डिवाइन सोल मिशन चैनल गाइस। तो जैसे कि आपको ऑलरेडी थंबनेल और टाइटल से पता चल गया होगा और जब ये वीडियो अपलोड हो रही है तो ऑलरेडी ये लूनर एक्लिप्स का ही दिन होगा डेफिनेटली। सो गाइस, मैं लूनर एक्लिप्स के रिगार्डिंग ऑलरेडी कम्युनिटी में कई सारे पोस्ट कर चुकी हूँ और ये वाली वीडियो जो है वो काफ़ी डिटेल एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। तो प्लीज़ वीडियो के लास्ट तक देखिएगा बिकॉज मैं बहुत सारे डिटेल्स इन्फॉर्मेशन जो है इसके रिगार्डिंग मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ, इसलिए वीडियो थोड़ी सी लेट अपलोड हुई है। बट मैं टाइम टू टाइम कम्युनिटी में हर एक चीज़ डिटेल्स जो है वो मैं अपलोड करते आ रही हूँ। और साथ ही साथ जो मेरे चैनल पे ट्विन फ्लेम्स हैं व्यूवर्स, तो वो आप भी वीडियो ये देख सकते हैं बिकॉज वीडियो के लास्ट में ट्विन फ्लेम्स के रिगार्डिंग जो है मैं कुछ चैनलिंग भी और कुछ डूज़ एंड डोंट्स भी लेके आई हूँ। तो वीडियो के स्टार्ट में मैं सभी के लिए जो एक कॉमन नॉर्मल अपडेट्स रहने वाला है वो आप लोग को देखने को मिले। तो देखिए गाइस, इसमें होता क्या है जो कि ऑलरेडी हम में से कई सारे लोगों को स्कूल से ही पढ़ाया गया है। तो जब भी अर्थ के अपोजिट डायरेक्शन में हम यानी कि जो सोलर है, हमारा जो सन है, सन और मून की जो अपोजिट डायरेक्शन की स्थिति जो बनती है 180 डिग्री एंगल के साथ, तो वो जो कंडीशन होती है वो हमारा लूनर एक्लिप्स यानी कि चंद्र ग्रहण का कंडीशन कहलाता है, जिसमें कि अर्थ की जो शैडो है वो मून पे आने लगती है और उसके बाद जो है तो जो डार्क फेज होता है वो हमें देखने को मिलता है, राइट, यानी कि शैडो साइड ऑफ द मून। तो अब यहाँ पे हम सबसे पहले बात कर लेते हैं टाइमिंग से। तो टाइम चार्ट मैं ऑलरेडी कम्युनिटी में पोस्ट कर चुकी हूँ, मैं आप वीडियो पे भी आप देख सकते हो। तो जैसे कि इंडिया में आपको पता है कि भारत में सूतक काल का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। बहुत लोगों को सूतक काल अगर नहीं पता है तो आपको पता है कि ये एक अशौच काल कहते हैं हमारे हिंदू माइथोलॉजी में, हमारे शास्त्रों में भी वर्णन है इस चीज़ का, यानी कि अशुद्धि काल इसमें। तो इस बार का जो सूतक काल जो पड़ रहा है वो मॉर्निंग से ही स्टार्ट हो चुका है। तो ये 3 प्रहर के लिए, चंद्र ग्रहण में 3 प्रहर के लिए होता है और एक प्रहर जो है आपका वो 3 घंटे का होता है। और सूर्य ग्रहण में जो ये आपका जो ये प्रहर होता है ये 4 प्रहर का होता है, सबसे लंबा, यानी कि वो 12 घंटे का होता है। तो इस बार का जो है आपका वो 5:29 AM यानी कि 5:29 से आपका सूतक काल जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। और जब तक ग्रहण रहता है, जब तक इसकी स्थिति बनती है, यानी कि इवनिंग तक इस बार रहने वाली है, तो तब तक ये सूतक काल रहता है, ठीक है। तो अब एक्चुअल जो ग्रहण हम लोग कह सकते हैं वो स्टार्ट होता है 2:39 PM से, यानी कि 2:39 PM। टोटल इक्लिप्स जो है वो आपका 3:46 PM पे होगा, ठीक है, जो उसको जो मैक्सिमाइज स्टेट कह सकते हैं, जिसमें से पिक टाइम होता है वो 4:12 पे होगा, ओके। एंड एंडिंग टाइम ऑफ टोटलिटी यानी कि एंडिंग टाइम इन टोटलिटी जो है वो 5:12 PM पे होगा। इसका एंड जो समापन कह सकते हैं वो 5:12 PM पे होगा। लेकिन जो 100% फाइनल फिनिशिंग की बात अगर करें, ठीक है, तो वो होता है 6:19 PM तक। तो आप ओवरऑल मान के चलिए कि 6:30 मान लीजिए, या और बढ़ा के चलना है तो आप 7 भी लगा के चल सकते हो, बट 6:30 इज़ द मैक्स। वैसे टाइमिंग जो है 6:19 PM का समापन का दिया हुआ है, ठीक है। तो ये सारी रिपोर्ट्स जो हैं, ये सारे जो मैं टाइमिंग बता रही हूँ, ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी एज वेल एज आपको मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस की रिपोर्ट जो है और कुछ नासा की रिपोर्ट्स जो होती हैं, उस सारी चीज़ों का कंपाइलेशन, स्टडीज़, रिसर्चेस करने के बाद ये पूरी वीडियोस जो है मैं आपके सामने लेके आई हूँ। तो आइए बात कर लेते हैं अब की रीज़न के बारे में, कि चूँकि ये एक वैश्विक घटना है, ये एक ग्लोबल इंसिडेंस होने वाला है, जो कि बहुत ही कॉमन सी चीज़ है, कोई नई बात नहीं है। सोलर एक्लिप्स, लूनर एक्लिप्स एक आम प्लानिटरी इंसिडेंस है, ये आती ही रहती है। बट क्या यूनिक है इसमें वो हम वीडियो के आगे में देखेंगे। बट उससे पहले हम देख लेते हैं कि ग्लोबल और एक चार्ट के रूप में कि ये कहाँ कहाँ पे इसका जो पोजीशन है, लोकेशन चार्ट, इंटरनेशनल रीजन पे, चार्ट पे, मैप पे, जो भी कह ले आप, कहाँ कहाँ देखने को मिलेगी। तो गाइज इसका जो इम्पैक्ट है रीज़न वाइज अगर देखें तो इसका जो इम्पैक्ट है वो आपको ग्लोबल मैप पे ऑस्ट्रेलिया के रीजन, एशिया जिसमें कि आपका इंडिया भी आ जाता है, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका,
पैसिफिक ओशन के क्षेत्रों में दिखाई दे सकता है इसके मोस्ट नेगेटिव इम्पैक्ट, राइट। अब बात कर लेते हैं उन सारे रीजंस की जहाँ पे इसका इम्पैक्ट दिखाई तो नहीं देगा या आंशिक रूप से दिखाई देगा, लेकिन वहाँ भी इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, बिकॉज ये बहुत ही बड़ी यूनिक सी और एक ग्लोबल इम्पैक्ट होने वाला है, दैट्स वाई। और जब इसको मैं वीडियो के आगे आपको मैं बताने वाली हूँ कोरिलेट करके हमारे जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, या हम जो स्क्रिप्चर्स की बात करें, शास्त्रों की बात करें, हमारे जो अपने शास्त्र हैं, तो उसमें ऑलरेडी एवरी सिंगल थिंग मेंशन कर दिया है इस मंथ के बारे में, जो अभी कार्तिक महीना चल रहा है, कि ऑलरेडी जो हमारे कह सकते हैं कि जो कुछ महर्षि थे, कुछ गुरु थे, जैसे कि वशिष्ठ संहिता में इसका वर्णन किया गया है, निरुक्त ग्रंथ में इसका वर्णन किया गया है श्लोकों के फॉर्म में। इसको मैं डिकोड करके आपको बता रही हूँ इन शॉर्ट, कि कार्तिक मास में अगर गाइस, कार्तिक मंथ में अगर 2 ग्रहण फॉल होता है तो ये ग्लोबल स्तर पे यानी कि वैश्विक स्तर पे सही संकेत नहीं है, यानी कि बहुत ही अशुभ संकेत माना जाता है। जो कि आप लगा सकते हो कि महाभारत के टाइम पे यानी कि द्वापर के टाइम पे सेम ऐसा ही ग्रहण लगा था, तो यही सेम चीज़ जो है अभी इस बार लगा है काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद। तो अपने आप में ये यूनिक है, और साथ ही साथ कह सकते हैं कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण एक आम सी बात लगती है, अक्सर ये आता जाता रहता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन इसमें यूनिक जो है वैश्विक स्तर पे इसका बहुत ही बड़े लेवल पे इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, जिसमें कि आपकी जो राजनीति जो है, हमारी जो पॉलिटिकल एरिया कह सकते हैं, वो चीज़ भी आपको जो है आगे इस पे इम्पैक्ट पड़ेगी। साथ ही साथ आपके कई सारे सिविल वॉर देखने को मिलेंगे, फायर हैज़ार्ड्स देखने को मिलेंगे नेबरिंग कंट्रीज़ में, यानी कि जो हमारे पड़ोसी देश है उसमें मतभेद बढ़ने की आशंका, या आप इसको बड़े पैमाने पे आप इसको वर्ल्ड वार 3 का रूप 2023 में जो है आप इसको एक वृहत रूप पे जो है पीक पे आप देखने को आपको मिल सकता है। साथ ही साथ पब्लिक प्रोटेस्ट यानी कि लोगों के बीच आक्रोश का बढ़ना, ये काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। और भारत की अगर बात कर ले तो सप्लाई फूड मैनेजमेंट, डिमांड एंड सप्लाई की जो प्रक्रिया है उस पर इसका काफ़ी असर पड़ सकता है। साथ ही साथ आप ये भी लगा सकते हैं कि भारी मात्रा में जो है फूड क्राइसिस होने वाली है, यानी कि जो खाद्य सामग्री की जो आपूर्ति होती है वो चीज़ डे बाय डे घटने वाली है। तो सजेशन भी यहाँ पे देना चाहूँगी कि जो लोग लाइक फूड स्टोर कर लेंगे उनको जो है लाभ मिलने वाला है आगे जा कर के, तो वो बेनिफिट साइड में रहेंगे। सो प्लस पॉइंट इज़ दिस कि आपको जो है फूड स्टोरेज करके रखना चाहिए। अगर एनी हाउ नहीं हो पाता है, सो इट्स नॉट गुड फॉर दैट कंडीशन, राइट। तो जो हमारा पूरा जो लाइक एक सिनेरियो है, इकोसिस्टम है, फिनेंस सेक्टर में कह सकते हैं, क्योंकि इस बार की जो आपकी जो मंदी आने वाली है ना, वैश्विक स्तर पे वो अभी तक का सबसे बड़ा मंदी होगा, राइट। तो पूरी अर्थव्यवस्था की जो जड़ें हैं वो हिलने वाली है। यहाँ पे कोई डराने वाली बात नहीं है, जो फैक्ट है सो फैक्ट है। सो आपको मैंने लास्ट वीडियोस में भी ऑलरेडी मैंने बताया था सोलर एक्लिप्स के वीडियो में, अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो, कि सूर्य ग्रहण के बाद से ही यानी कि 25 अक्टूबर के बाद से ही इस चीज़ में, इस सारे ग्लोबल इंसिडेंट्स में इम्पैक्ट्स काफ़ी तेज़ी से बढ़ने वाला है। और अब जो चंद्र ग्रहण है तो उसका असर आपको 1-2 दिन पहले से ही, जितने भी स्पिरिचुअल सीकर्स हैं या फिर ट्विन फ्लेम्स हैं अगर कुछ मेरे चैनल पे, तो होता क्या है कि उनके चक्रास ऑलरेडी एक्टिवेटेड रहते हैं। तो अगर उतना डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि वो सारे जो पर्सन होते हैं, सोल्स होते हैं, वो सारी प्लानिटरी चीज़ों को फील कर पाते हैं, सेंसेशंस, स्पिनिंग ऑफ द चक्रास। कई सारे लोग जो काफ़ी असेंड कर चुके हैं उनको ड्रीम्स चैनलिंग होती है, डाउनलोड्स रिसीव होते हैं उनके अपर हायर लेवल ऑफ चक्रास से। तो काफ़ी सारे चीज़ों से कोरिलेट करने के बाद ड्रीम चैनलिंग मेरी खुद की हुई थी, प्लस मैंने काफ़ी सारे स्क्रिप्चर्स रीड किए, देन नासा की रिपोर्ट को क्रॉस चेक किया, हर तरफ से कोरिलेट करने के बाद जो मैं वीडियो लेकर के आई हूँ, तो ये इससे कंफर्म साइन कि जो कह रही हूँ डेफिनेटली मोर देन 90% की इस तरह की चीज़ें की आशंका है। सो इट्स नॉट लाइक कि मैं यहाँ पे किसी को डरा रही हूँ, सो इट्स जस्ट अ वार्निंग काइंड ऑफ थिंग, और आप प्रिपेयर हो सके, एक अवेयरनेस काइंड ऑफ ये है। तो इस तरह की चीज़ें देखने को मिल सकती है, राइट।
साथ ही साथ गाइस आने वाले समय में ग्लोबल लेवल पे रिसोर्सेज की स्कार्सिटी होने वाली है। फूड क्राइसिस मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं भारत की बात करूँ तो पूरे भारत में, पूरे भारत नहीं कह सकते हैं, यहाँ पे कुछ राज्यों में जो है पॉलिटिकल अनरेस्ट की कंडीशन बन सकती है, सत्ता परिवर्तन हो सकता है। साथ ही साथ मध्य प्रदेश के एरिया में जो है आपको ड्रॉट की कंडीशन, जो सूखा कहते हैं ना, सूखाकारी की कंडीशन रह सकती है। और साथ ही साथ गवर्नमेंट इनस्टेबिलिटी की कंडीशन रह सकती है। आपको अगर वैदिक एस्ट्रोलॉजी से यहाँ पे मैं बताऊँ तो मीन लग्न आ रहा है, जिसमें कि गुरु की जो कंडीशन है यानी कि बृहस्पति की जो कंडीशन है वो वक्री कंडीशन, यानी कि जो उल्टी जो उसका जो पोजीशन है वो वक्री कंडीशन रहती है, जिसमें कि चंद्र राहु का ग्रहण कंडीशन इस बार लगता है। साथ ही साथ फूड आइटम्स काफ़ी महंगे हो जाएंगे। तो डेफिनेटली अगर आप स्टोर करते हैं आने वाले 5 to 6 मंथ्स के लिए तो आपके लिए ये काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा, लाभप्रद रहेगा। ओके। इसके साथ साथ जो भारत का जो उत्तरी और दक्षिणी एरिया है यानी कि नॉर्थ एंड साउथ रीजन में इंडिया के सबसे ज़्यादा क्राइसिस आएंगे। और अगर मैं यहाँ पे वैदिक अपने स्क्रिप्चर्स की बात करूँ तो एज पर द वशिष्ठ मुनि डिकोडेड सूत्रा द्रविड़ प्रदेश में निहंती होगी, यानी कि द्रविड़ प्रदेश में जो है वो फूड की शॉर्टेज होगी। उसके साथ साथ अगर मैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ भारत के नक्शे में बढ़ती हूँ तो यहाँ पे आपको अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, जम्मू कश्मीर और उत्तर प्रदेश के रीजन के साथ साथ साउदर्न रीजन ऑफ इंडिया में आपको ज़्यादा से ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। ठीक है। तो इन शॉर्ट गाइस ओवरऑल मैंने जो इकोनॉमिक सिस्टम का डिस्टर्बेंस होना, जिसके वजह से आपका जो लाइफस्टाइल है उसके ऊपर इसका जो है वो डेफिनेटली पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि वो हमारा इकोसिस्टम, हमारा फिनेंसेस, हमारी इकोनॉमिकल कंडीशन जब डिस्टर्ब होती है तो हमारे आर्थिक जीवन पे, हमारे सामाजिक जीवन पे, हमारे रोज़मर्रा के जीवन पे इसका बहुत ही ज़्यादा असर पड़ता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। साथ ही साथ कई सारे जॉब सेक्टर्स में जो है वो वही कंडीशन हो सकता है जो कोरोना के टाइम पे हुआ था। सो कोरोना वॉज द ट्रेलर, राइट। तो अभी ये चीज़ें जो हैं वो आगे और बढ़ती ही जाएंगी। ओके। यहाँ पे गाइज, यहाँ पे कुछ बातें यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूँगी पर्सनली व्हाट आई फील कि ऐसे तो साइंटिफिकली अगर बात करें तो हम लोग जो है वो इसरो, नासा की रिपोर्ट्स पे ज़्यादा से ज़्यादा रिलाई करते हैं अगर मैं आजकल की बात करूं। लेकिन पर्सनली मैं स्क्रिप्चर्स पे ज़्यादा बिलीव करती हूं। तो आजकल लोग स्क्रिप्चर्स नहीं पढ़ते हैं, समय नहीं होता है। लेकिन सब कुछ जो है हमारे जो हमारा अपना खुद का जो सनातन धर्म के जो स्क्रिप्चर्स हैं उसमें ऑलरेडी हर कुछ पहले ही मेंशन कर दिया है। अगर हम लोग भविष्य मालिका की बात करें, अगर हम लोग कई सारे पुराण्स की बात करें तो उसमें ऑलरेडी जो है सब कुछ जो आने वाले कॉन्सिक्वेंसेस है वो होने वाला है। एंड अगर आप ध्यान से कभी क्रॉस चेक करें, टैली करें तो वही सारी चीज़ें हो भी रही हैं। ठीक है। तो आइए बात करते हैं कि ये वाला जो आपका लूनर एक्लिप्स है वो रेयरेस्ट मैंने बोला है, यूनिक बोला है। तो क्यों बोला है? तो दोस्तों आपको पता है कि जब भी इक्लिप्स आता है, लूनर एक्लिप्स, तो जनरली फुल मून पे आता है या फिर आपका कह सकते हैं कि ये अमावस्या पे आता है ना, यानी कि न्यू मून पे आता है। कोई नई बात नहीं है। इस बार जो है आपका ये पूर्णिमा पे आ रहा है, यानी कि आपका ऐसा कह सकते हैं कि लूनर एक्लिप्स फॉलोड बाय द फुल मून। और ये रेयर है आपका, जिसे देव दिवाली भी कहते हैं, यानी कि देवों की दिवाली। सो इसका डेफिनेटली इम्पैक्ट जो है वो देवों के ऊपर, यानी कि देव से रिलेटेड। अब जो भी पॉजिटिव या कंस्ट्रक्टिव क्वालिटी देते हैं हमें, है ना, जो रिसोर्सेज होते हैं या फिर जो हमारी प्राकृतिक संपदा है, उन सबों पे इसका इफेक्ट पड़ेगा। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये निरुक्त ग्रंथ को जब आप उनके श्लोकों को पढ़िएगा, डिकोड कीजिएगा तो आपको कुछ ऐसे जो है यही भाव आपको मिलेंगे। तो इस हिसाब से भी जो है हम लोग कोरिलेट करके मैंने यहाँ पे बताया आपको कि ये सारे चीज़ों पे आपका इम्पैक्ट होने वाला है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट कम्प्लीटली डिसरप्ट होने वाला है। पूरा जो है सोशियो इकोनॉमिकल जो बैलेंस कह सकते हैं उनका, जब पिरामिड चार्ट एक आता है तो वो पूरी हिराकी जो है ये इनकी डिसरप्ट होने वाली है। ठीक है।
तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि बहुत सारी बातें हो गई, क्या हो सकती है, क्या होने वाली है। अब बात करते हैं कि स्थिति, इस तरह की स्थिति में हम लोग बीइंग अ सोल, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग क्या कर सकते हैं, है ना। देखिए, जब भी ग्रहण की स्थिति बनती है, ये आज की बातें नहीं है, हम लोग काफ़ी टाइम से करते आ रहे हैं। यहाँ पे मैं बस बातों को दोहरा रही हूँ। तो जब भी ग्रहण की स्थिति बनती है, ऑलरेडी बताया जा चुका है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा उस टाइम जो है वो जो मंत्रास चैंटिंग है, मंत्रों का उच्चारण जो है, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने खाद्य सामग्रियों को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ रिचुअल्स करने चाहिए। तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी जो आपका जो जिस देवी देवता को आप मानते हो, आपके आराध्य हैं, आप उनके मंत्रों का चैंटिंग कर सकते हो, जिसमें कि आपका महामृत्युंजय मंत्र आता है, ठीक है। या फिर आप जो है ये विष्णु मंत्र कर सकते हो, जैसे कि ओम नमो नारायणा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का, जो हनुमान जी को मानते हैं। या फिर सुंदरकांड पढ़ सकते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। और या फिर पूरे दिन किसी भी महामंत्र का आप उपयोग कर सकते हैं एज अ आजापा जाप, ठीक है, जो हम लोग मानसिक जाप कहते हैं। ये सारी चीज़ें हो गई आपके ऑरा फील्ड को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, आपके स्वयं की सेफ्टी के लिए और हर प्रकार की निगेटिविटी से आपको बचा के रखने के लिए, ठीक है। क्योंकि अगर आपकी ऑरा फील्ड अगर स्ट्रॉन्ग है तो किसी भी चीज़ का जो बाहरी इम्पैक्ट है वो आप पे नहीं हो सकता है, राइट। अब खाद्य सामग्री के लिए मैं बता देती हूँ यहाँ पे कि जो खाने पीने की जो वस्तुएं हैं, उसमें आप तुलसी पत्र का प्रयोग आप कर सकते हैं। साथ ही साथ तुलसी जो है आपकी फूड की प्योरिटी एंड पॉजिटिविटी दोनों ही बरकरार रखती है, किसी प्रकार की निगेटिव इम्पैक्ट से आपको ये प्रोटेक्ट रखती है। उसके साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, आपको उस दिन अगर आप एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर हो, एक साधक हो, एक क्रिया साधना करते हो, बिकॉज बहुत सारे मेरे चैनल पे ट्विन फ्लेम्स हैं। और अगर आप स्पिरिचुअल सीकर भी हो, अगर आप यौगिक क्रियाएं करते हो, तो आपको जो है लिक्विड डाइट लेना चाहिए। मैं सजेस्ट करूँगी कि आपको लिक्विड फूड लेना चाहिए, ठीक है। वैसे तो कोई भी इंसान इस चीज़ को अपना सकता है, लेकिन ख़ास तौर पे अगर कोई साधना करते हैं, क्रिया करते हैं, इनर वर्क करते हैं, तो आपको लिक्विड फूड ही मैं सजेस्ट करूँगी। और जैसे कि आप रेगुलर अपने रूटीन में सात्विक फूड लेते होंगे, तो आपको डेफिनेटली सात्विक फूड ही लेना चाहिए। बाकी लोगों को भी सात्विक फूड लेना चाहिए, खास करके अगर आप नहीं भी लेते हैं तो आपको उस दिन पर्टिकुलरली जो है एक्लिप्स के दिन पे आपको राजसिक और तामसिक भोजन का त्याग करके एक स्वच्छ सात्विक लाइट वेट फूड लेना चाहिए, जिससे कि आपका मन बुद्धि के ऊपर इसकी जो ऊर्जा है वो काफ़ी शांत और कामनेस आपको प्रोवाइड करे, ठीक है। क्योंकि कहते हैं ना कि जैसा अन्न वैसा मन, तो इसीलिए सात्विक फूड लेना, सिंपल फूड लेना, सिंपल डाइट रखना, लाइट वेटेड फूड लेना और लिक्विड फूड लेना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये हो गए आपके 2 टिप्स। लास्ट टिप कह के ये वीडियो को यहाँ पे एंड कर रही हूँ। तो गाइज़, जैसे ही आपको पता चले कि 6:19 के बाद से आपका जो है ये एंड टाइम हो जाता है हमारे ग्रहण का, या 6:30 या 7 बजे का लगा लो, उसके बाद आपको आपका जो है स्पिरिचुअल बाथ लेना है। जितने भी चैनल पे ट्विन फ्लेम्स हैं, डेफिनेटली वो स्पिरिचुअल बाथ लेते ही होंगे, ठीक है। कोई भी इंसान जो है स्पिरिचुअल बाथ ले सकता है। स्पिरिचुअल बाथ के लिए मैं अलग से वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगी। जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं कि आपको नहाने जाना है, और जिनके आसपास, घरों के आसपास अगर कोई नदी है जहाँ पे आप स्नान कर सकते हो, वहाँ पे जा करके, तो वो और भी अच्छा माना जाता है। तो आप वहाँ पे जा कर के ग्रहण के बाद, पता होगा आपको, ऑलरेडी आप लोग करते होंगे, तो वो आप स्नान कर सकते हो। नहीं तो आप अपने घर में भी स्नान डेफिनेटली कीजिए। और चंद्र जो ग्रहण था चूँकि, तो इसलिए जो उनका जो भी नेगेटिव इम्पैक्ट्स धरती पे पड़ा है, आपके एरिया रीजन में हुआ है, तो आपके ऊपर, आप उन सारे इम्पैक्ट से जो है हो बचे रहो। तो उनके, आप चंद्र के लिए जो है आप आप प्रार्थना भी कर सकते हो। आपको पता है ऑलरेडी कि यहाँ पे आपको मैं मंत्र बताऊंगी, दैट इज़ ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का आप चैंट कर सकते हो, उनको अर्घ देते हुए कह सकते हो, या फिर आप चैंटिंग में बैठ भी सकते हो। इट्स टोटली अप टू यू, ठीक है। सो द मंत्र इज ओम सोम सोमाय नमः फॉर रिड्यूसिंग द इम्पैक्ट ऑन योर सेल्फ, ऑन योर ऑरिक फील्ड, और आपकी घर की वास्तु के लिए, आपके जीवन के लिए, आपके आने वाले समय के लिए। तो गाइज, आई होप कि आपको ये मेरा एफर्ट, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको ओवरऑल पसंद आई होगी। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल द एंड।